चुनाव क्या न कराए। जो सियासी पार्टियां सालों से सनातन से दूरी बनाए रखी थीं, राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, अब उस पार्टी के नेता सबसे बड़े सनातनी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी का दफ्तर और दफ्तर में भगवान राम और हनुमान, अब इसे आप क्या कहेंगे? जो अखिलेश यादव अब तक रामलला का दर्शन नहीं किया, उनमें अचानक सनातन से लगाव कैसे हो गया? यूपी में चुनाव है, ऐसे में अभी से ही अखिलेश यादव सियासी विषाद बिछाने में जुटे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव के दफ्तर में भगवान राम और हनुमान का रूप धरे हुए कलाकारों को बुलाया और इन कलाकारों को 51 हज़ार रुपये का चढ़ावा चढ़ाया। चढ़ावा चढ़ाते ही बीजेपी पर चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं, लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं दोनों का सम्मान करता हूं, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से 51 हज़ार हम लोग दोनों को दे रहे हैं। संसद भवन के बाहर पप्पू यादव के साधु संत का वेश धरकर चंदा चोरी का ड्रामा पेश करने के बाद अब समाजवादी पार्टी कार्यालय में अलग नजारा दिखा। यहाँ नाटकों में भगवान राम और हनुमान का चरित्र निभाने वाले कलाकारों को बुलाया गया। विधायक नेताओं ने उनके सामने पैसे रखे। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे दान नहीं भेंट बताकर राम मंदिर दान चोरी मुद्दे पर संकेतों में जोरदार निशाना साधा। चंदा भी काफी आया है। चंदा नहीं चढ़ावा है। चढ़ावा पड़ेगा। दरअसल 2027 में होने वाली विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव डरे हुए हैं, इसलिए अभी से ही सनातन के शरण में जाने की कोशिश में है। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है और उसके ही हिसाब से सियासी पार्टियों को वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर हमला हुआ, आरोपी पकड़ा गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सांसद के घर पर सरकारी बंगले के भीतर मीडिया के कैमरों के सामने आखिर यह हमला कैसे हुआ। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पप्पू यादव के घर पर हंगामा हो गया। मीडिया को संबोधित कर रहे पप्पू यादव पर उन्हीं के बंगले में दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव को जान से मारने की साजिश रची गई? चाकू लेके मारने आया भाई। दिल्ली में पप्पू यादव के बंगले में घुसकर मीडिया के कैमरे के सामने दो लोगों ने उन पर चप्पल चलाए, उन पर हमले की कोशिश की। दावा ये भी किया गया कि हमलावर अपने साथ चाकू लाए थे। मतलब पप्पू यादव के मुताबिक हमलावरों की तैयारी उन्हें जान से मारने की थी। चाकू लेके मारने आया भाई। आपके साथ आगे पीछे मैडम अभी मैं हाफ रहा हूँ। आप मेरी स्थिति देखिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। ऐसे में सवाल ये है कि हमला हुआ या फिर हमला कराया गया, क्योंकि दोनों हमलावर पप्पू यादव के बंगले में थे, ना कि खुली सड़क में। मतलब वो पप्पू यादव के बंगले तक तो पहुंचते ही दावा ये भी है कि उनके पास से चाकू मिला है। तो सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था? दोनों लोगों ने हमले के लिए वो वक्त क्यों चुना जब पप्पू यादव के घर पर कैमरे थे? मतलब हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर है। कुछ ऐसा प्लान करके आए थे कि चप्पल फेंकेंगे या कुछ बातचीत? प्लान, केवल बातचीत करने आए थे। हाँ। पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप जाएंगे पुलिस के पास? जाएंगे। बिल्कुल हैप्पी हैं जो कि सुमित के साथ उस सब मौजूद थे जिस समय पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और इन्होंने
यही बताया रिपब्लिक के कैमरे पे कि ये सनातनी का सवाल करने गए थे, क्योंकि पप्पू यादव सनातनी का अपमान कर रहे थे, जो साधु संत उनका अपमान कर रहे थे, यही प्रश्न किया था। और इसी दौरान इनकी जमकर पिटाई की जाती है और सुमित की तरफ से चप्पल जो है वो पप्पू यादव पर फेंकी जाती है। ये सवाल इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हमलावर कौन थे, किसके कहने पर आए। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर पप्पू यादव के सनातन के खिलाफ किए ड्रामे से आहत हुए। इसके अलावा पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले केंद्र से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की गई थी। पप्पू यादव के पास फिलहाल Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। इस कैटेगरी को करीब 11 पुलिसकर्मी मिलते हैं, इनमें 2 से 4 कमांडो भी होते हैं। लेकिन पप्पू यादव की मांग थी कि उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। Z कैटेगरी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या 22 होती है और कमांडो बढ़कर 4 से 6 हो जाते हैं, जिसमें सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। इसी Z कैटेगरी की सुरक्षा के लिए पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इस बीच उनकी सनातन वाली नौटंकी वायरल हो गई, जो स्पॉटलाइट में आ गई। जब यह हंगामा हुआ उससे पहले पप्पू यादव राम मंदिर के मुद्दे पर ही बयान दे रहे थे। पप्पू यादव ने नाटक की दूसरी श्रृंखला रखी। उनके अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और एक एक व्यक्ति को देख के अंदर लाया गया होगा, लेकिन वहां कहते हैं कि 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लोग पकड़े गए हैं, सत्य सामने आएगा और हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति का ये नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का हत्या करने का प्रयास करे, किसी पर आक्रमण करने का प्रयास करे। दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अंतर्गत पुलिस आती हो, जो कहते हैं कि अब चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, तो ऐसे में पप्पू यादव के घर के अंदर घुस के चाकू से हमला होना, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र मुझे लग रहा है। कांग्रेस पार्टी हमारी इसकी निंदा करती है। हालांकि हमले के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया और उन्हें पूरी तरह पीटा, घसीट कर मारा। समर्थकों का दावा तो ये तक है कि हमलावर 2 नहीं बल्कि 3-4 थे। अब ये कहानियां हैं या सच्चाई, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मामले की टाइमिंग बड़ी कमाल की है। इस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में यह हमला हुआ या फिर कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 3 राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, वोटों की गिनती होगी। बता दें आपको, बांकीपुर, दतिया और माजलपुर में मतगणना होगी। 3 राज्य हैं जहां पे 3 सीटों पर यहां पर काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। नजरें मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की होने वाली काउंटिंग पर लगी हुई हैं। बिहार के दतिया, बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के माजलपुर में मतगणना होनी है। अलग अलग कारणों से ये सीटें खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के बाद आज इन 3 सीटों पर काउंटिंग होगी। नजरें बांकीपुर, दतिया और माजलपुर पर लगी हुई हैं, जहां पर आज सुबह 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।